ना तो आप ट्यूशन में संस्कृत को पढ़ते हैं, ना आप क्लास में मन लगाकर संस्कृत को पढ़ते हैं। आज पेपर आ गया है, अब तो संस्कृत को अच्छे से पढ़ लो। सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 9th के मिड टर्म में जितनी संधि है उसको फटाफट रिवीजन करेंगे। साथ ही साथ जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं उनको भी हम चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, ये आपका मिड टर्म का सिलेबस है। मिड टर्म में आपके स्वर संधि आएगी और कितनी संधि आएगी? 5 संधि आएगी। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि, अयाद संधि। तो फटाफट इन संधियों के नियम को समझेंगे और उदाहरण को समझेंगे, क्योंकि अब आपके पेपर में बहुत कम समय बचा है। तो देखिए, पहली संधि आपकी है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जैसा कि नाम से ही पता चल गया, इसमें क्या होता है? अक। अक मतलब क्या होता है? आ ई उ री ली री। इसके बाद सवर्ण। सवर्ण मतलब समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अब देखो, इसको नियम तालिका इसलिए हमने बना रखी है कि फटाफट देखते ही सभी बच्चों को नियम याद हो जाएं। छोटा बड़ा आ के बाद छोटा बड़ा आएगा तो बड़ा आ हो जाएगा। इसी तरह से छोटी ई या बड़ी ई मिलेंगे तो बड़ी ई में बदल जाएंगे। छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलेंगे तो बड़ा ऊ में बदल जाएंगे। इसी तरह से री और री का मेल होगा तो री भी दीर्घ हो जाएगी। अब इनका उदाहरण देखेंगे जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो पहला है आ का मेल और बड़ा आ। तो पुस्तक प्लस आलयः क्या बन जाएगा? पुस्तकालयः। दीव प्लस आशीषः क्या बन जाएगा? दीवाशीषः। ना प्लस अस्ति नास्ति। ये नास्ति बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में आया हुआ है। चा प्लस अपि चापि। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। अब विद्यार्थी वाले उदाहरण में बच्चे क्या गलती करते हैं? विच्छेद करने में गलती करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, विद्यार्थी का विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस अर्थी। विद्या मतलब विद्या को यानी ज्ञान को, और अर्थी मतलब चाहने वाला। इसीलिए जो विद्या को चाहने वाला बालक है उसी को विद्यार्थी कहते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल किसका है? ई का मेल होगा तो बड़ी ई में बदल जाएगा। जैसे गिर प्लस इंद्र। अब यहाँ देखो ना, छोटी ई है, छोटी ई है, तो क्या बन गया? गिरीन्द्र। बड़ी ई में बदल गया। उसके बाद है कपि प्लस ईसह। तो क्या हो गया? कपीसह। प्यारे बच्चों, ये पिछले साल मिड टर्म में मॉर्निंग वाले पेपर में आया हुआ था। मही प्लस ईसह महीसह। नदी प्लस ईसह नदीसह। लक्ष्मी प्लस ईश्वरः क्या बन जाएगा? लक्ष्मीश्वरः। समय कम है इसलिए फटाफट हम आपको बताते चल रहे हैं। आप सभी कॉपी में नोट करते चलें, क्योंकि केवल मोबाइल देखने से याद नहीं होगा, कॉपी में लिखकर अभ्यास भी करते रहिए। छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा। सु प्लस उक्ति सूक्ति ही, ये भी वीआईपी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भानु प्लस उदयः भानुदया। प्यारे बच्चों, ये भानुदया ये भी पिछले साल मिड टर्म के पेपर में आया हुआ था, तो इस बार भी आ सकता है। बधू प्लस उत्सवः बधूत्सवः। अब ये बधूत्सव भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में आता है। इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं? इस बधूत्सव को जब विच्छेद करते हैं तो बधू में इस तरह से लिख देते हैं, यानी बधू में छठों की मात्रा लगा देते हैं। तो ये बधु नहीं होता है बच्चों, वधु होता है। वधु में बड़ों की मात्रा होती है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद री। री छोटी हो या बड़ी हो, बड़ी री में बदल जाता है। ये नियम है। हालांकि इसके उदाहरण आपके पेपर में बहुत कम आते हैं, फिर भी नोट कर लेते हैं। मान लो एग्जामिनर ने पूछ ही लिया। तो पितृ प्लस ऋणम, दोनों तरफ री है तो क्या बन जाएगा? पितृडम। अब देखिए, दीर्घ री में क्या करते हैं? डबल चूल्हा बना देते हैं इस तरह से। देखो ना, यहाँ पे पितृडम में डबल चूल्हा बना हुआ है। ये दीर्घ री है। कैसी री है? दीर्घ री। ये संस्कृत में ही केवल प्रयुक्त होती है, हिंदी में होती ही नहीं है। इसी तरह से मातृ प्लस ऋणम मातृडम। होत्र प्लस ऋकारः होत्र ऋकारः। तो ये उदाहरण उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने पीछे वाले हैं। इसके बाद आपकी संधि नंबर 2 आती है गुण संधि। ध्यान से देखिए, संधि नंबर 2 गुण संधि। अब देखो ना, गुण नियम तालिका, ये देखो ना, हमने इसीलिए डायग्राम बना रखा है कि देखते ही हमारे सभी बच्चों को नियम याद हो जाए। गुण संधि का नियम क्या है? छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए, यानी आ या और ई का मेल होगा तो क्या बन जाएगा? ए। इसी तरह से आ और ऊ का मेल होगा तो क्या हो जाएगा? ओ।
इसी तरह से आ और री मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो क्या बन जाएगा अर। और आ और लिरी मिलेंगे तो क्या बन जाएगा अल। नियम तालिका से नियम हमने याद कर लिया। अब फटाफट इनके उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण किसका है, आ और ई मिलेंगे तो ए में बदल जाएंगे। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, हमने आपकी सहायता के लिए 10 एग्जाम्पल रखे हैं। कितने, 10। 10 के 10 महत्वपूर्ण हैं। उप प्लस इंद्र क्या बन जाएगा उपेंद्र। देव प्लस इंद्र देवेंद्र। गण प्लस ईशः गणेशः। महा प्लस ईशः महेशः। नर प्लस ईशः नरेशः। इसी तरह से सुर प्लस ईशः क्या बन जाएगा सुरेशः। लता प्लस एव लतेव। छाया प्लस एव छाएव। अब ये छाएव जो है ना, आपके सूक्त मौक्तिकम वाले पाठ में आया हुआ है, छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। तो ये छाएव और लतेव दोनों महत्वपूर्ण हैं, बाकी ये सब तो महत्वपूर्ण ही है। उसके बाद रमा प्लस ईशः रमेशः। उमा प्लस ईशः उमेशः। अब यहाँ रमा का क्या अर्थ होता है लक्ष्मी, इसलिए रमेश का अर्थ होता है विष्णु। उमा का अर्थ होता है पार्वती, इसीलिए उमेश का अर्थ होता है शिव जी। अब आते हैं नियम नंबर 2 पर। आ और उ मिलेंगे तो क्या बन जाएगा ओ। ध्यान से देखिएगा, आ और उ मिलेंगे तो ओ में बदल जाएगा। इसका उदाहरण है भाग्य प्लस उदय क्या बन जाएगा भाग्योदय। उसके बाद सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। ये बहुत वीआईपी उदाहरण है, बहुत पूछा जाता है। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। नर प्लस उत्तमः नरोत्तमः। हित प्लस उपदेशः क्या बन जाएगा हितोपदेशः। महा प्लस उत्सवः महोत्सवः। गंगा प्लस उदकम गंगोदकम। यथा प्लस उचितम यथोचितम। गंगा प्लस ऊर्मी। अब यहाँ पे ध्यान दो ना बच्चों, ये नया पद है ऊर्मी। ऊर्मी का क्या अर्थ होता है, ऊर्मी का अर्थ होता है तरंग, जिसको आप लहर कहते हैं। नदी में लहर आती है ना, तरंग आती है ना, उसी को ऊर्मी कहते हैं। गंगा मतलब गंगा नदी, तो क्या बन जाएगा गंगोर्मी, यानी गंगा की लहर या गंगा की तरंग। पर प्लस उपकारः परोपकारः। नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा। अब यहाँ पर परोपकारः ये महत्वपूर्ण है, सूर्योदय ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, और यथोचितम भी महत्वपूर्ण है। अब आते हैं नियम नंबर 3 पर। देखिए यहाँ पे आ और री का मेल होगा तो क्या बन जाएगा अर। प्यारे बच्चों, मिड टर्म में इसके उदाहरण कम मिलते हैं, लेकिन फाइनल टर्म में इसके उदाहरण बहुत मिलते हैं। तो अभी याद किए रहेंगे तो मान लो मिड टर्म में आ गया तो इसमें भी सही हो जाएगा, और फाइनल टर्म में तो सही हो जाएगा। तो इसका उदाहरण क्या है महा प्लस ऋषि। अब यहाँ देखो ना, महा के अंत में क्या है बड़ा आ, और उसके बाद क्या है री, तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा अर, और मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे महर्षि ही। इसी तरह से कृष्ण प्लस रिद्धि कृष्ण रिद्धि ही। देव प्लस ऋषि देवर्षि ही। ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु। वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ये वाला उदाहरण, ये वाला उदाहरण, ये वाला उदाहरण और ये वाले उदाहरण, ये जो 4 उदाहरण हैं ये बिल्कुल याद कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद नियम नंबर 4 है आ और लिरी का मेल होगा। लिरी केवल संस्कृत में ही पाया जाता है, हिंदी में पाया ही नहीं जाता, तो इन दोनों का मेल होगा तो अल हो जाता है। हालांकि 9th के पेपर में इसके उदाहरण नहीं आते हैं, फिर भी आप देख लें कैसे होगा। तव प्लस लिरकारः तवलकारः। मम प्लस लिरकारः ममलकारः। अब इसके बाद संधि नंबर 3 आती है वृद्ध संधि। कौन सी संधि वृद्ध संधि। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके पेपर में संधि का नाम नहीं पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा संधि और विच्छेद। ध्यान से सुनिएगा, क्या पूछा जाएगा संधि पद या विच्छेद पद। कैसे प्रश्न आएगा, हमने 2 मॉडल पेपर आपको हल करा रखे हैं, प्ले लिस्ट में जाए मॉडल पेपर को देखें और कैसे प्रश्न आएगा बिल्कुल समझें। तो ये देखिए, ये वृद्ध संधि की नियम तालिका है। ये देखो ना, हमने डायग्राम बना रखा है जिससे आपको देखते ही याद हो जाए। छोटा आ या बड़ा आ, उसके बाद क्या है ए आए, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा आए। इसी तरह से छोटा आ या बड़ा आ और ओ या आओ का मेल होगा तो दोनों के स्थान पे आओ हो जाएगा। अब कैसे होगा ये उदाहरण से पक्का करिए। पहला नियम क्या है,
छोटा आ या बड़ा आ, ए आए और आए में बदलना। तो देखिए मम प्लस एव, ध्यान से देखिएगा, मम के अंत में क्या है, छोटा आ है, और उसके बाद एव यानी ए, अब दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, आए। आए में डबल मात्रा लगती है ना, इसीलिए देखो ममएव बन गया। क्या बन गया, ध्यान से देखिएगा, ममएव। समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया, फटाफट उदाहरण याद करिए। एक प्लस एकम एकैकम, तव प्लस एव तवेव, अद्य प्लस एव अद्येव, लता प्लस एव लतेव, तथा प्लस एव तथेव, सदा प्लस एव सदैव, जन प्लस एकता जनैकता। ये सदैव, तथेव और जनेकता ये बहुत वीआईपी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद कर लीजिए। फटाफट ये लिखते रहिए, याद करते रहिए। देव प्लस ऐश्वर्यम, अब यहाँ देखो ना ऐश्वर्यम होता है, विच्छेद में ध्यान दीजिएगा। देव प्लस ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम, आत्म प्लस ऐक्यम आत्मैक्यम। सुना गया ना, बहुत बढ़िया। इसके बाद वृत्त संधि का नियम नंबर 2 है, छोटा आ या बड़ा आ का किससे मेल होगा, ओ आओ से, तो क्या हो जाएगा, आओ। कैसे होगा, जल प्लस ओघा, तो क्या बन जाएगा, जलौघा। प्यारे बच्चों, ये पिछले साल मिड टर्म के पेपर में इवनिंग शिफ्ट वाले पेपर में आया हुआ था। किसमें आया था, इवनिंग शिफ्ट वाले में। जल प्लस ओघा जलौघा। ओघा माने क्या होता है, बहाव या प्रवाह, और जल माने पानी, तो पानी के बहाव को जलौघा कहते हैं। अब यहाँ पे कैसे हुआ है ध्यान दीजिएगा, जल के अंत में है छोटा आ, ओघा का पहला अक्षर क्या है, ओ, तो आ और ओ का मिल हो रहा है, तो नियम से क्या हो जाएगा, आओ, दोनों के स्थान पे हो जाएगा आओ। अब आओ में डबल मात्रा होती है ना, ये देखो ना, जलौघा। सुन में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद मम प्लस औषधि ममौषधि, बन प्लस औषधि बनौषधि, विद्या प्लस औतुक्यम, क्या बन जाएगा, विद्योचित्यम। दर्शन प्लस औतसुक्यम, विच्छेद में ध्यान दीजिएगा इसको, औतसुक्यम, क्या बन जाएगा, दर्शनोतसुक्यम। इसमें जलौघा ममौषधि बनौषधि ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, कभी एक बार ये भी आया था दर्शनोतसुक्यम। अब इसके बाद संधि नंबर 4 है, कौन संधि, यड़ संधि। ध्यान से देखिए कौन संधि है, यड़ संधि। इसका नियम क्या, नियम तालिका से देखिए, इक, इक एक प्रत्याहार है जिसमें 4 अक्षर आते हैं, ई उ री और लिरी। इसके बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर मतलब समझते हो ना, ई के बाद कोई भी स्वर आए ई को छोड़ करके, इसी तरह से ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए ऊ को छोड़ करके, तो इनके स्थान पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों के स्थान पे परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ केवल इन्हीं के स्थान पे परिवर्तन होगा। तो कैसे होगा, ई जो है या में बदल जाएगी, ऊ जो है वा में बदल जाएगा, री जो है रा में बदल जाएगा, लिरी जो है ला में बदल जाएगा। बस यही यड़ संधि है, क्योंकि यहाँ देखो ना, यड़ भी एक प्रत्याहार है जिसमें 4 वर्ण होते हैं, या व र ल, इसीलिए इस संधि का नाम यड़ संधि है। अब इस नियम को एग्जाम्पल के द्वारा दिमाग में बैठाएंगे, देखिए कैसे। पहला नियम क्या है, ई को या में बदलना, तो कैसे बदलेंगे, देखिए, इत प्लस आदि। यहाँ पे देखो ना, एक एग्जाम्पल को अलग से आपके लिए लिख करके दिखाया है कैसे बदलता है। अब यहाँ देखो ना, इत से ई को हमने अलग कर लिया और आदि से आ को अलग कर लिया, तो ई के स्थान पे या हो गया, और जो ये अब या कैसा हुआ है, हलंत या होता है ना, तो जो बाद वाला स्वर होता है उस या में लग जाएगा, तो ये या पूरा हो जाएगा, लेकिन ये ता जो है ना ये आधा रह जाता है, इसीलिए संधि होकर के क्या बनेगा, इत्यादि। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान देना, यहाँ पे ये जो हमने लिखा है ना, ये आपको समझाने के लिए प्रोसेस है, पेपर में आपको ये नहीं लिखना है। क्या लिखना है, इसको लिखना है विच्छेद को, या इसको लिखना है संधि को, बस। तो इत प्लस आदि इत्यादि, इसी तरह से यदि प्लस अपि यद्यपि, अति प्लस आचारः अत्याचारः, इत प्लस अवदत इत्यवदत, प्रति प्लस अवदत प्रति अवदत। प्यारे बच्चों हम आपको बताना चाहते हैं, पिछली बार मिड टर्म में ये दोनों उदाहरण आए थे, एक आया था मॉर्निंग में, एक आया था इवनिंग में, तो इस बार भी इन चारों में से या इन 5 में से कोई ना कोई जरूर आएगा, तो इनको बिल्कुल याद करते चलें। इसके बाद नियम नंबर 2 है यड़ संधि का, ऊ को वा में परिवर्तन। ऊ किस में बदलेगा, वा में। कैसे, सु प्लस आगतम स्वागतम, आप कहते हैं ना स्वागतम स्वागतम स्वागतम, तो स्वागतम कैसे बना है, सु प्लस आगतम। अब यहाँ ध्यान से देखना,
सु में अंत में क्या है, ऊ। आगतम में पहला अक्षर क्या है, बड़ा आ। तो जो ऊ था वो वा में बदल गया। किसमें बदल गया, वा में। और जो ये बड़ा आ था इसमें लग गया। तो यहाँ देखो ना, वा पूरा हो गया है। अब सु का जो सा है वो आधा हो गया, क्योंकि ऊ तो वा में बदल गया तो उसकी मात्रा निकल गई। इसीलिए स्वागतम में सा देखो ना आधा है। इसी तरह से अनु प्लस अयः अन्वयः, अनु प्लस एषणम अन्वेषणम। ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन ध्यान देना। मधु प्लस अरि मध्वरी, वधु प्लस आगमनम वधु वध्वागमनम, वधु प्लस आगमनम वध्यागमनम। आगमन मतलब क्या होता है, आना, और वधु मतलब होता है नई नवेली बहू का। तो वध्वागमनम का अर्थ होगा नई नवेली बहू का घर में आना। अब इसके बाद नियम नंबर 3 है, ध्यान से देखिएगा। री को रा में बदलना। वैसे इसका उदाहरण मिड टर्म में कम ही आता है, फाइनल टर्म में ज़्यादा आता है। लेकिन मान लो मिड टर्म में आ गया तो क्या करोगे, पितृ प्लस आदेशः, तो क्या बनेगा, पित्रादेशः। अब ये कैसे बना है ध्यान से देखिए। पितृ में जब री को निकाल देंगे तो ता आधा हो जाएगा, उसके बाद री है ना, उसके बाद क्या है, बड़ा आ। अब ये जो री है ये रा में बदल जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं ना, ता और रा ये दोनों मिल करके क्या हो जाते हैं, तरा से त्रिशूल बन जाता है ना। जो बाद वाला स्वर है उसमें लग जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखो क्या बन गया है, पित्रादेशः। मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद लिरी को ला में परिवर्तन। इसका उदाहरण 9th में बिल्कुल नहीं आता है, तो इसको आप लिख लें, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 5वीं संधि है आयादि संधि। ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। ये इसके एग्जाम्पल फाइनल टर्म में ज़्यादा आते हैं, मिड टर्म में आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आता है। लेकिन मान लो आ जाए तो, क्योंकि सिलेबस में दे रखा है तो पढ़ना जरूरी है। तो आयादि संधि का नियम क्या है, नियम तालिका से समझिए। एच क्या है, प्रत्याहार है, जिसमें 4 अक्षर होते हैं, ए ओ आए आओ। इसके बाद कोई भी स्वर हो, चाहे समान स्वर हो या भिन्न स्वर हो, कैसा भी स्वर हो, बस पहले पद का अंतिम अक्षर इनमें से कोई हो, उसके बाद कोई स्वर हो, तो कौन किस में बदलेगा, देखो। ए जो है आय में बदलेगा, ओ जो है औ में बदलेगा, आए जो है आय में बदलेगा, आओ जो है आओ में बदलेगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ना, पहला आदेश क्या है, आय। अब यहाँ पे आय आदि आदेश होते हैं, इसीलिए संधि का नाम है आयादि संधि। क्या नाम है, आयादि संधि। अब नियम को उदाहरण से दिमाग में बैठाइए। पहला नियम क्या है, ए को आय में परिवर्तन। ने प्लस अनम, तो क्या बन गया, नयनम। कैसे बना, देखिए, ने के अंत में क्या है, न को निकालेंगे उसकी मात्रा, तो क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद क्या है, आ। तो जो ए है वो आय में बदल गया। अब आय में हलंत लगा हुआ है, तो जब बाद वाला ये आ आके इसमें लगेगा ना, तो ये जो या में हलंत है ये हट जाएगा, और जो ये वाला आ है वो ना में लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नयनम। इसी तरह से प्लस अनम सयनम, चे प्लस अनम चयनम। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लिख के याद करते रहो। दूसरा क्या है, ओ को औ में बदलना। भो प्लस अनम भावनम। अब यहाँ भो के अंत में क्या है, ओ, तो ओ को किस में बदलेंगे, औ में, तो क्या बन जाएगा, भावनम। भानो प्लस ए भानवे, पो प्लस अनह पवनः। इसके बाद अगला है आय को आय में बदलना। जैसे नए प्लस आकह। अब यहाँ देखो ना, नए अंत में क्या है, आए। उसके बाद क्या है, छोटा आ, तो आय को हम किस में बदल देंगे, आय में। तो जो ना है उसका आय निकल जाएगा और बड़ा आ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नायकः। इसी तरह से नए प्लस ईकः नायिका। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों ना, यहाँ नायिका कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पे देखो ईका है। यहाँ नायिका कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे आका है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो पेपर में आपको 1-2 नंबर बढ़ाएंगी। गए प्लस आकः गायकः, गए प्लस ईकः गायिका। इसके बाद अंतिम है आओ को आओ में आदेश। इसका उदाहरण है
पव प्लस आकह क्या बन जाएगा? पावकह। अब देखो ना, पव के अंत में क्या है? आओ। क्या है? आओ। उसके बाद क्या है? छोटा आ। तो जो आओ है ना, वो किस में बदल जाएगा? वो आओ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? आओ में। तो ये जो बड़ा आ है वो पा में लग गया, और जो ये वाह है, ये जो बाद वाला आकाश का आ था वो वाह में लग गया, तो क्या बन गया? पावकह। प्यारे बच्चों, इन सब संधियों को अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं ना, तो हमने हर संधि की अलग अलग वीडियो बनाई है, सूत्र भी लिखा है, सूत्र का अर्थ भी लिखा है। ये तो आपके पेपर के लिए हमने फटाफट हमने सोचा कि बच्चों को जल्दी से मैराथन वीडियो उपलब्ध करा दें कि सरसरी निगाह से रिवीजन कर लें। तो इस तरह से आप संधि के प्रश्न हल करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप संस्कृत के पेपर में 80 में 80 नंबर पाने में सफल होंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, धन्यवाद।